प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर को जॉर्डन की यात्रा पर पहुंचे थे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इथोपिया गए। सबसे आखिर में प्रधानमंत्री ओमान की यात्रा पर पहुंचे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला है। उन्हें सुल्तान हैथम बिन तारिक ने ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है। वहीं इसके पहले दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई, जिसमें भारत और ओमान के बीच व्यापार समझौता हुआ है। बता दें कि ओमान पश्चिम एशिया में स्थित एक महत्वपूर्ण खाड़ी देश है, जिसकी भौगोलिक स्थिति, संतुलित विदेश नीति और भारत के साथ गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं। ओमान न केवल व्यापारिक दृष्टि से बल्कि सामरिक और कूटनीतिक लिहाज से भी भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण देश माना जाता है। ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का सबसे करीबी डिफेंस पार्टनर है। रक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक मुख्य स्तंभ माना जाता है। गौरतलब है कि ओमान ऐसा पहला खाड़ी मुल्क है जिसके साथ भारत की तीनों सेनाएं संयुक्त अभ्यास करती हैं। साल 2022 के अगस्त महीने में राजस्थान में दोनों देशों की सेनाओं ने 13 दिनों तक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया था। ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य के पास स्थित है, जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। यदि इस क्षेत्र में अस्थिरता होती है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा सीधे प्रभावित होने का खतरा रहता है। यही नहीं, ओमान भारत के लिए पश्चिम एशिया और अफ्रीका के बीच एक रणनीतिक प्रवेश द्वार भी है। दोनों देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग किया है। बता दें कि भारत का एक नौसैनिक जहाज समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के लिए हमेशा ओमान की खाड़ी में तैनात रहता है। खाड़ी क्षेत्र में ओमान ऐसा एकमात्र देश है जिसने भारत को अपने बंदरगाहों और सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की है। दुकम बंदरगाह तक भारत की पहुंच हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक स्थिति को और मजबूत करती है। आर्थिक दृष्टि से भी ओमान भारत के लिए काफ़ी अहम माना जाता है। ओमान भारत को तेल और गैस की आपूर्ति करता है। वहीं भारतीय कंपनियां ओमान में ऊर्जा, खनन, निर्माण और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में लगातार निवेश कर रही हैं। दिन प्रतिदिन दोनों देशों के संबंध और ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। दुनिया में ओमान की पहचान एक संतुलनकारी और मध्यस्थ देश के रूप में है, जो क्षेत्रीय संघर्षों में किसी एक पक्ष का खुला समर्थन करने की बजाय शांति और बातचीत से मुद्दे सुलझाने पर जोर देता रहा है। वहीं ओमान में करीब 7 से 8 लाख भारतीय रहते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की इस ओमान यात्रा के दौरान दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर भी हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते से भारत के श्रम प्रधान क्षेत्रों जैसे वस्त्र, चमड़ा, जूते, रत्न, आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि उत्पाद, दवाइयाँ, मेडिकल डिवाइस और ऑटोमोबाइल के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और इससे रोजगार सृजन भी होगा और कारीगरों, महिला नेतृत्व वाले उद्यमों के साथ साथ MSME को काफ़ी मजबूती प्रदान होगी। वहीं ओमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। योर एक्सेलेंसी क्रेश अल यूसुफ, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, दोनों देशों के डेलीगेट्स, बिजनेस वर्ल्ड के लीडर्स, देवी और सज्जनों, नमस्कार। मुझे 7 वर्ष बाद ओमान आने का सौभाग्य मिला है और आज आप सभी के साथ बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। इस बिजनेस समिट के लिए आपकी गर्मजोशी मेरा भी उत्साह बढ़ा रही है। आज की यह समिट भारत ओमान पार्टनरशिप को नई दिशा देगी, नई गति देगी और नई बुलंदियों तक पहुंचने में मदद करेगी। और इसमें
आप सभी का बहुत बड़ा रोल है। फ्रेंड्स, आप भारत और ओमान के बिजनेस हमारे ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। आप उस विरासत के वारिस हैं जिसका सदियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। सभ्यता के आरंभ से ही हमारे पूर्वज एक दूसरे के साथ मैरीटाइम ट्रेड कर रहे थे। अक्सर कहा जाता है कि समंदर के दो किनारे बहुत दूर होते हैं, लेकिन मांडवी और मस्कत के बीच अरब सागर एक मजबूत ब्रिज बना है। एक ऐसा ब्रिज जिसने हमारे रिश्तों को मजबूत किया, कल्चर और इकोनॉमी को ताकत दी। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समंदर की लहरें बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन भारत ओमान की दोस्ती हर मौसम में और मजबूत होती है और हर लहर के साथ नई ऊंचाई को छूती है। फ्रेंड्स, हमारा रिश्ता ट्रस्ट की नींव पर बना। फ्रेंडशिप की ताकत से आगे बढ़ा और समय के साथ और गहराता चला गया। आज हमारे डिप्लोमेटिक रिश्ते भी 70 इयर्स के हो गए हैं। ये सिर्फ 70 वर्ष का उत्सव नहीं है, ये वो पड़ाव है जहां से हमें अपनी सदियों की विरासत को एक समृद्ध भविष्य की तरफ ले जाना है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा हमारी पार्टनरशिप को 21वीं सेंचुरी में नया विश्वास, नई ऊर्जा से भर देगा। यह हमारे साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट है। यह हमारे ट्रेड को नई गति देगा, इन्वेस्टमेंट को नया भरोसा देगा और हर सेक्टर में अवसरों के नए द्वार खोलेगा। सीपा हमारे नौजवानों के लिए ग्रोथ, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट के अनेक नए अवसर बनाएगा। ये एग्रीमेंट पेपर से निकलकर परफॉर्मेंस में बदले, इसमें आप सभी की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि जब पॉलिसी और एंटरप्राइज एक साथ चलते हैं तभी पार्टनरशिप नया इतिहास बनाती है। फ्रेंड्स, भारत की प्रगति हमेशा शेयर्ड प्रोग्रेस की कहानी रही है। भारत जब ग्रो करता है तो अपने दोस्तों को अपनी ग्रोथ का साझेदार बनाता है। आज भी हम यही कर रहे हैं।
आज भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसमें पूरी दुनिया के लिए अवसर है, लेकिन ओमान के लिए तो एडवांटेज और भी बड़ा है, क्योंकि हम पक्के दोस्त तो है ही, मैरीटाइम नेबर भी है। हमारे लोग एक दूसरे को जानते हैं। हमारे बिजनेस जगत में पीढ़ियों का भरोसा है और हम एक दूसरे के मार्केट को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। ऐसे में भारत की ग्रोथ जर्नी में ओमान के लिए अवसर ही अवसर है।